हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आपके सामने चल रहा है होम साइंस। इसमें आपके 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 है वस्तुओं की धुलाई और रख रखाव। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदा होते हैं, या वस्त्रों को धोने से क्या फ़ायदा होते हैं। पहली बात तो है वस्त्र साफ हो जाते हैं, सही बात है। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, ये भी सही है। व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो ये सारी बातें सही हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इसके लिए याद क्या करना है, इसको आप ऑप्शन देख कर ही लगा देंगे। भाई गृह विज्ञान ऐसी चीज़ है, आप ऑप्शन देखिएगा लगा देंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखो। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? समय की, धन की, या वस्त्र देर से फटते हैं, ये सभी। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा होती हैं। धन, समय की बचत, धन की बचत, वस्त्र देर से फटेंगे। आप धोएंगे आराम से वस्त्रों को। कोई धो भी लेके जाएगा वो उसको पता नहीं कैसे धोएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से कहा गया है आपसे, तो ये सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि वस्त्र धोने से पहले क्या करना चाहिए? फटा वस्त्र सिल लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि 100 बटन निकाल लेना चाहिए, दाग छुड़ा लेना चाहिए। तो सारे काम कर लेने चाहिए वस्त्र को धोने से पहले। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि गोंद का प्रयोग फलक के रूप में होता है, तो होता है कहाँ पर? रेशमी वस्त्रों में। कहाँ पर होता है? रेशमी वस्त्रों में होता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखो कब आया है, 2010 में आया है, कि ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ये पूछा गया है। आप करेंगे प्रयोग ऊनी वस्त्रों की रक्षा के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। काहे का इस्तेमाल करेंगे? आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला देखिएगा। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो रासायनिक विलायक का प्रयोग होता है शुष्क धुलाई में। आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है कि कच्चे रंग के कपड़े धोते समय नींबू पानी में मिलाया जाता है, तो क्या मिलाते हैं? कच्चे रंग के जो कपड़े होते हैं पानी धोते समय मिलाया जाता है सिरका। क्या मिलाते हैं? सिरका मिलाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला। अगला है कि रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें इस्तेमाल करते हैं मेथिलेटेड स्पिरिट, इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वस्तुओं की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? तो वस्तुओं की धुलाई के लिए उत्तम होता है आपका मृदु जल। कौन सा होता है? मृदु जल होता है सबसे उत्तम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, इसको देखिएगा। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऊनी तंतु प्राप्त होते हैं, काहे से प्राप्त होते हैं? तो ये पशु से प्राप्त होते हैं ऊनी तंतु। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 2025 में। ये भी आया है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, कैसा होता है? तो ये कपड़ा होता है ऊनी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशमी वस्तुओं को धोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो रेशमी वस्तुओं को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं रीठे का घोल। कहे का? रीठे का घोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 13 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है कि ऊनी, क्वेश्चन देखो समझो, कि ऊनी वस्तुओं को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है, ये तो हो चुका है क्वेश्चन अभी, रीठे का घोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर भी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपके सामने आ चुका है, इसको देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नील का प्रयोग किस पर किया जाता है? नील का प्रयोग कब करते हैं? तो सफ़ेद सूती वस्त्र पर करते हैं नील का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। 15 नंबर कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो। चावल और अखरोट का कलफ किन वस्तुओं में लगाया जाता है? चावल और अखरोट का जो कलफ लगाते हैं वो किन वस्तुओं पर लगाते हैं?
वो लगाते हैं हम लोग सूती वस्त्रों में। जब आप देखें सूती वस्त्र खरीद कर लाएंगे ना, तो सिलने से पहले टेलर कहता है कि इसको धुल दीजिएगा, तो धुलते हैं ना, तो सही मतलब बहुत ही वैसे होता है, कड़कपन में होता है, तो सही हो जाता है वो। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तमाम प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको हमारे चैनल पर, वहाँ से आप लोग अच्छी खासी तैयारी भी कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 16 नंबर है कि कीड़े एवं फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में हमें क्या डालना चाहिए। तो नेप्थलीन की गोली डालनी चाहिए, ठीक है, नेप्थलीन की गोली डाल दीजिएगा बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 25 में आया हुआ है कि रेशमी वस्त्रों पर सामान्यतः कौन सा कलफ लगाया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर लगाते हैं गोंद का कलफ, कहे का, गोंद का, ठीक है, गोंद का कलफ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर देखिए पहले। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अवशोषक विधि द्वारा वस्त्र से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या प्रयोग नहीं करते, तो नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 19 2025 में आया हुआ है कि हल्दी का पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है। जो हल्दी का पुराना दाग होता है किससे छुड़ाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा छुड़ाया जाता है। 20 नंबर देखेंगे हम क्या कह रहा है कि तेज गरम इस्त्री नहीं करनी चाहिए, काहे पर नहीं करनी चाहिए, ऊनी वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, सिंथेटिक वस्त्रों पर, तो इन सभी वस्त्रों पर हमें तेज गरम इस्त्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 13 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।